राम किसान भाइयों, मैं हूं आपका गिल साहब और आप देख रहे हैं गिल साहब फार्मिंग। भाइयों, कल हमने बात की थी कि 10वें दिन कटड़ी या बछड़ी की पहली डिवॉर्मिंग किस दवा से करनी है, लेकिन दवा खरीद लाना ही काफी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा दवा पिलाने का वो सही तरीका जिसे अगर आपने नहीं सीखा तो फायदे की जगह आपकी कटड़ी बछड़ी की जान भी जा सकती है। बहुत से भाई अनजाने में ऐसी गलती करते हैं जिससे दवा पेट में जाने की बजाय फेफड़ों में चली जाती है, जिसे डॉक्टर ड्रेचिंग निमोनिया कहते हैं और इससे कटड़ी बछड़ी को बचाना मुश्किल हो जाता है। दवा फेफड़ों में क्यों और कैसे चली जाती है भाइयों? जब हम कटड़ी बछड़ी का मुंह जबरदस्ती ऊपर खींचते हैं और उसकी जीभ को हाथ से पकड़कर दबा देते हैं तो उसका थूक निकलने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। सांस की नली और खाने की नली पास पास होती है। जैसे ही जीभ दबती है सांस की नली खुल जाती है और वो दवा आप पिला रहे हैं वो सीधे फेफड़ों में चली जाती है। दवा फेफड़ों में जाते ही कटड़ी बछड़ी तड़फने लगती है, खांसने लगती है और कुछ ही घंटों में या दिनों में दम तोड़ देती है। दवा पिलाने का 100% सही और सुरक्षित तरीका। तो भाइयों, दवा पिलाते समय इन बातों का ध्यान रखें। दवा पिलाते समय कटड़ी बछड़ी की जीभ को बिल्कुल खुला छोड़ दे ताकि वह दवा को आसानी से चाट कर निगल सके। कटड़ी बछड़ी की गर्दन और मुंह को आसमान की तरफ सीधा ऊपर ना उठाएं, उसे थोड़ा सा ही ऊपर रखें। दवा की शीशी या जैसे कोई भाई सिरिंज में भरकर फिर दवा देते हैं तो मुंह के ठीक सामने से नहीं बल्कि जबड़े के किनारे यानी साइड में जहां दांत नहीं होते वहां से धीरे धीरे अंदर डालें। पूरी दवा एक साथ मुंह में ना छोड़े, थोड़ी सी दवा डालें, फिर कटड़ी बछड़ी को निगलने का समय दे, फिर थोड़ी और डालें। अगर वह खांसने लगे तो तुरंत रुक जाएं। फायदे और नुकसान क्या होंगे? इससे दवा 100% सीधे पेट में जाएगी और कीड़ों का पूरा असर करेगी। कटड़ी बछड़ी बिना किसी तनाव के तकलीफ के दवा पी लेगी। और नुकसान की बात करें तो अगर आपने इस तरीके से दवाई नहीं पिलाई तो ड्रेचिंग निमोनिया, फेफड़ों में दवा जाने से भयंकर इंफेक्शन होगा और गलत तरीके से दवा पिलाने पर कटड़ी बछड़ी 24 से 48 घंटे के भीतर दम तोड़ सकती है। असर और नतीजे की बात करें तो भाई सही तरीके से पिलाई गई दवा जो 24 से 48 घंटे में यानी कि 1 से 2 दिन में अपना पूरा काम कर देती है। दवा देने के अगले दिन कटड़ी बछड़ी गोबर के रास्ते से जो मरे हुए कीड़े हैं उनको बाहर निकाल देगी, उसका पेट हल्का हो जाएगा। इसके बाद उसकी भूख खुलेगी और उसका वजन तेजी से बढ़ना शुरू होगा। तो किसान भाइयों, ये थी कटड़ी बछड़ी को सही तरीके से दवाई पिलाने की आज की वीडियो की जानकारी। कल यानी कि 11वें दिन को हम बात करेंगे आपकी कटड़ी बछड़ी के रहने की जगह यानी काफ पेन कैसा होना चाहिए और उसमें चूने का इस्तेमाल करके हम उसे बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल गिल साहब फार्मिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।